अगर आप नज़रअंदाज करने के आदी नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे। सबसे पहले अपना सुकून। खुद को तबाह करने का तेज़ तरीन रास्ता यही है कि अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आओ। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। हम पे फेंके गए हैं संगे एहतसाब बहुत, अकेले हम ही बुरे थे भलों की बस्ती में। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फरमाए। हम दर्दी, मोहब्बत, दोस्ती, रहनुमाई या मदद, यहाँ कोई ऐसी निशानी ज़रूर छोड़ जाएं जो ये बताती रहे कि आप इस राह से गुज़रे थे। जुगनुओं तितलियों का मुतलाशी, ज़िंदगी एक सरफिरा लम्हा। रूसी कहावत है कि मुलाकात के सिर्फ दो ही मयार होते हैं, खून मिलता हो या ख़यालात। मेरा जी चाहता है गुल्ले फिरोश बन जाऊं, हर नम आँख के आंसू पूछूं, दिल की उजाड़ बस्ती में फूल हफ्त रंग उगाऊं। हर रोते हुए को हंसाऊं, दुख मनाऊं, हर एक गम को अपने दामन में छुपाऊं। हर जख्म को पूछूं, हर दर्द का मौसम हो जाऊं। कोशिश करो कि जहाँ से भी गुजरें एक अच्छी याद, अच्छे अल्फाज और कुछ मीठी यादें छोड़ कर जाएं, ताकि महसूस किया जाए कि कोई अनमोल यहाँ से गुजरा था। तुर्क कहावत है कि अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ काट चुके हो तो उसके मुतल्लिक अपनी ज़बान भी काट दो। आपका बाप आपको कभी नहीं बताएगा कि वो आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन मुझ पर यकीन करें कि वो अपने आप से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी आपसे करता है। रेशम जैसे लोग हैं हम, उलझन में ही रहते हैं। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, अगर उसे अपने अंदर पाओ उसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। इतर लगाकर कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर बंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में ही नहीं डालता। देखो हकीर, दुनिया की खातिर जन्नत ना खो देना। वक्त से हारते वो हैं जिन्हें अल्लाह पर भरोसा ना हो। हाथ खाली हो तो दानाई का इजहार ना कर, ऐसी बातों का बड़े लोग बुरा मानते हैं। या अल्लाह मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फिर नमाज पढ़े बगैर मेरा गुजारा ना हो। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है, जाने वाले दिखाई देते हैं। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जुस्तजू का नाम है। अल्लाह हर बंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। जब तक कुदरत, ताकत और अख्तियार हो, अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो, आसानियाँ पैदा करो, क्योंकि इंसान की कुदरत, अख्तियार और ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। जिस तरह बारिशें फ़िज़ा से धूल मिट्टी साफ करती हैं, ऐसे इस्तग़फ़ार रूह से गुनाहों को धो देता है। माँ बाप का सहारा ऐसे ही बनो जैसे बचपन में वो तुम्हारा सहारा थे। आदत पर गालिब आना कमाल फजीलत है। ऐसी दोस्ती ना करो जिस पर पछतावा हो। रोज़े क़यामत बहुत से अफराद ऐसे होंगे जिनकी नाकामी और गुमराही का सबब उनके दोस्त बनेंगे। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखो, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां वीरान और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते जाओगे तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान होती जाएगी, और अगर नहीं सीखोगे तो बोझ बढ़ता जाएगा। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है तो यकीनन देने वाले को लज्जत
लेने वाले से कहीं ज़्यादा होगी। अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं, अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। इरशाद नबवी है, ये भी झूठ में शुमार होगा। जो बच्चे से यूं कहें कि इधर आओ, ये लो, और फिर उसे कुछ ना दे, तो ये झूठ है। दीन सिरासर खैर ख्वाही का नाम है। इरशाद नबवी है, जिसने अपने भाई को किसी ऐसे अमर का मशवरा दिया जिसके मुतल्लिक वो ये जानता हो कि भलाई उसके अलावा दूसरे में है, तो उसने उसके साथ खयानत की। इरशाद नबवी है, जिससे मशवरा तलब किया जाए उससे अमानतदार होना चाहिए। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, ईद पर अपनी ज़िद, अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए। दिल साफ करें ताकि कुर्बानियाँ कबूल हो जाएं। मेरे नज़दीक ज़िंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को मसरूफ़ कर लिया जाए। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो, क्योंकि दोनों एक ही मुसन्निफ़ की लिखी हुई है। ईद कपड़ों से नहीं अपनों से होती है। अल्लाह करीम सबके अपनों को सलामत रखे, आमीन। लफ्ज़ अपने काबिल गौर है। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी मत करना। नंबर 1 अपनी किस्मत की, नंबर 2 औलाद के सामने अपने बड़ों की, नंबर 3 अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की, नंबर 4 भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, नंबर 5 गैर के सामने अपने दोस्त की, नंबर 6 रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज़्ज़त कम नहीं होती। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली ना लुटाओ। अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। खुश दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है, बल्कि उसका मतलब है कि आपने अपने दर्द किसी के साथ नहीं, अपने साथ बांटने का फैसला कर लिया है। जिसकी अना उसके कद से ऊंची हो, वो शख्स रिश्ते निभा ही नहीं सकता। अपने गुनाहों और उनके अंजाम का अदराक हो जाना किसी नेमत से कम नहीं। सुनो, दिल रख लेना भी एक हुनर है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और जब हम हकीकतन बालिग हो जाते हैं तो हम ज़्यादा सुनते और कम बोलते हैं। मुनाफ़क़त मुंह की बू जैसी है, अपनी महसूस नहीं होती और दूसरे की बहुत बुरी लगती है। बुरा भी हमें बुरा तब ही महसूस होता है जब हमारे अपने साथ बुरा हो। अल्लाह खुद कहता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो यकीन रखो ना उस पर जो रहमान है। जो भी देगा बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज़ देगा। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। आजकल का मुआशरा, पड़ोसी का बच्चा भूखा है ये किसी को नहीं मालूम, मगर पड़ोस की लड़की कहाँ जाती है ये सबको मालूम है। जब वक्त करवट लेता है ना, तो बाजियां नहीं जिंदगियां पलट जाती हैं। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। गलती हो तो मान लें और गलत फहमी हो तो दूर कर लें। यही अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का सलीका है।
माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें नीम के पत्ते कड़वे ही सही मगर खून साफ करते हैं। कभी कभी अल्लाह हमें खुद से करीब करने के लिए भी कुछ बेकरारियां दे देते हैं, कुछ खास उदासियां जिन्हें अल्लाह से कहकर ही सुकून मिलता है।